Hello everyone and welcome back to my channel. My name is Dr. Kavish Gupta and I have completed my MBBS from GNC Jammu. In this video, we'll be talking about how to crack NEET PG INI in first attempt prof-wise approach. Before coming down to the video, I just want to say that you all must have heard about Navdeep sir, right? And it's just disheartening, just devastating. मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि यार मतलब एग्जाम को एग्जाम की तरह लो, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दोगे ना इसको, तो यू नो इट विल जस्ट बैकफायर। तो मतलब यू आर नॉट जस्ट डिफाइंड बाय मेडिसिन, राइट? आपके बहुत एस्पेक्ट्स हैं, तो सिर्फ इसी चीज पे फोकस करके या मतलब अपनी एक्सपेक्टेशन को इतना ज्यादा कर लो और जब उस पर खड़ा ना उतर पाओ तो यू नो इट्स जस्ट ट्रेजिक। सो आई जस्ट से कि मतलब जितना लाइट रखो अपनी स्टडीज को, राइट, इतना अपने आप को सीरियसली ना लो, उतना आपके लिए बेटर है, राइट? सो कमिंग डाउन टू द वीडियो, एंड प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। आई जस्ट वांट टू शेयर समथिंग विद यू, राइट? सो इन फर्स्ट प्रॉप आपको पता क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको घंटा कुछ नहीं करना है। यू विल हैव एम्पल टाइम टू इवन थिंक ऑफ नीट पीजी, राइट? इस रैट रेस का पार्ट इतनी जल्दी मत बनो। पहले साल में आपको सिर्फ अपने दोस्त बनाने हैं, सारे कॉलेज के इवेंट्स अटेंड करने हैं, पूरी बकचोदी करनी है। हाँ, बस एक रीडिंग की हैबिट बना लेना, अपनी बेसिक साइंसेस को क्लियर रखना, बीडीसी एनाटॉमी के लिए, गनांग विनोंग या गाइटन, ठीक है, सत्यनारायण बायोकेमिस्ट्री के लिए। सारे लेक्चर्स अटेंड करो, बट सीरियस, यू नो इतना सीरियस ना रहो, बट फ्लो में रहो बस। और फर्स्ट ईयर में आपको फेल करेंगे, ये टर्म्स में फेल करेंगे, आपको सेंडअप्स में फेल करेंगे, प्रॉफ में भी हो सकता है फेल करें। तो उससे घबराना नहीं है, क्योंकि ये इनका रोज का है, इनका कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर वाले बस का काम यही है, आपको फेल करना। सेकंड प्रॉफ में क्या करना है आपको? पहले तो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स रीड करनी है। पैथोलॉजी के लिए रॉबिन्स, माइक्रो के लिए शास्त्री, फार्मा के लिए केडीटी और एफएमटी के लिए गौतम विश्वास, राइट? फर्स्ट प्रॉफ के मिड में, राइट, इनटू द 6 months or 7 months, you can take any subscription, be it Marrow, be it Prep Ladder, anything for that matter, right? क्योंकि इस टाइम पे आपके जो फर्स्ट एंड सेकंड है, मेजर फर्स्ट और सेकंड के थोड़े सब्जेक्ट्स पे आपकी पकड़ है, राइट? तो उसको आपको बस कंसोलिडेट करना है। वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से कर सकते हो, राइट? और आपको क्या करना है? वीडियोस कंप्लीट करने की ट्राई करनी है। बंदा भूल जाता है, मतलब वो सोचेगा याद नहीं रह रहा कुछ। याद क्यों करना है? याद करने के लिए बहुत टाइम है। अभी आपने नोट्स बनाओ, वीडियोस कंप्लीट करो, साथ साथ क्वेश्चन बैंक लगाओ, 1.8x पे या 2x पे वॉच करो, राइट? और प्रिंटेड मेन नोट्स अगर आपके पास है तो साइड बाय साइड उसको पढ़ते जाओ। और जो साइड पे स्पेस होती है ना, वहां पे एडिशनल पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। बेटर स्ट्रेटेजी वुड बी टू मेक योर हैंड रिटन नोट्स। वो तो बेस्ट है, बेस्ट रिवीजन टूल भी वही है। और साथ साथ आप पीवाई यूज करो उस सब्जेक्ट के, पैथो के, फार्मा के, राइट? गिव सब्जेक्ट टेस्ट एज एंड व्हेन लाइव एंड डू मिनी टेस्ट फॉर द सब्जेक्ट। प्रॉफ एग्जाम्स आपको सिर्फ यूनी में जो पहले टॉपिक्स पूछे गए हैं वो पढ़ के जाने हैं और एग्जाम्स देने हैं। वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से ही होगा। और आपने क्या करना है? वॉच वीडियोस और डायरेक्टली रीड द नोट्स ऑफ योर फर्स्ट प्रॉफ सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द 1 month टाइम बिटवीन द एग्जाम्स एंड द रिजल्ट्स। जो आपको एग्जाम के बाद टाइम मिलता है, उसमें आपका अगर फर्स्ट प्रॉफ का बैकलॉग है, एनएट फिजियो बायो, पूरा नहीं, मतलब थोड़े थोड़े टॉपिक्स आप वहां से करो, राइट? जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट। प्री फाइनल में क्या करना है आपको? ईएनटी ऑप्थल पीएसएम पे फोकस करना है। रीड द मेन बुक्स एंड वॉच वीडियोस साइड बाय साइड of the same topic and solve MCQs from that topic. Make your own notes. There is plenty of time. Mark the PYQs on your notes. और बुक्स कौन सी हैं? ढींगरा, खुराना और पाक। स्टार्ट द रीडिंग ऑफ योर फाइनल ईयर टेक्स्ट बुक्स, राइट? वो भी आपको प्री फाइनल में ही करना पड़ेगा। सर्जरी के लिए बेली जो है बहुत बड़ी बुक है, 2 वॉल्यूम्स है, तो उसको आपको प्री फाइनल में स्टार्ट करना पड़ेगा। और अगर आप मेडिसिन के लिए करो
आई सजेस्ट अर्चित बलूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। पीट्स के लिए घाई, और ओबीजीवाई के लिए दत्ता और शॉ। अगर आप मेडिसिन ना भी पढ़ना चाहो, मैरो इज जस्ट सफिशिएंट फॉर फुल मेडिसिन। अगर आपके पास मैरो के नोट्स है और आपने अगर एक दो बार रीड किए है, दैट इज फुली फुली सफिशिएंट। बुक पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो फाइनल ईयर की आपकी बुक्स हैं, प्री फाइनल में आप जो पढ़ रहे हो, जस्ट रीड इट, जस्ट गिव इट अ रीड। कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। फाइनल ईयर में क्या करना है, आपका पूरा फोकस फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए। फॉरगेट द बैकलॉग ऑफ ऑल प्रीवियस प्रो सब्जेक्ट्स। Attend your regular postings, classes, complete the first read of the books, start watching videos and make notes of your own. It is the best way to learn and best retention भी। मेन नोट्स जब आप खुद के बनाते हो ना, वो बेस्ट होता है। ठीक है। Solve the PYQs, mark the important topics to the question bank of that topic, give the mini and SWT side by side। शॉर्ट सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, उसके जो टॉपिक्स हैं वो मेन बुक से पढ़ो rather देन पूरी बुक पढ़ने की। नीना खन्ना है डरमा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी आपको क्या करना है, जैसे एक स्पेसिफिक चीजें, जैसे कि अगर आपने इमेजेस आजकल बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं, जैसे कि डरमा की इमेजेस हो गई या इंस्ट्रूमेंट्स की होगी, तो वो आपको साइड बाय साइड उस पर स्पेशल ध्यान देना। फाइनल ईयर में ही इनटू 6 और 7 मंथ्स, या अगर आप बोलो प्रेफरेबल क्या है, तो मतलब एज एंड व्हेन यू एंटर फाइनल ईयर, गिव अ बेसलाइन जीटी। बिना सोचे समझे, तो रिजल्ट की टेंशन मत लो, बस ऐसे ही दे दो। देखो कि आप बैठ सकते हो कि नहीं स्क्रीन के सामने 3 साढ़े 3 घंटे, वो आपको देखना है। पहली बारी में नहीं होगा, दूसरी बारी में भी नहीं होगा, हो सकता है तीसरी बारी हो। ये जो आपको बस बैठने का एक यू नो वो बनानी, कंसंट्रेशन 3 साढ़े 3 घंटे की बनानी है, राइट। Watch videos daily and solve some MCQs daily. Amount doesn't matter. You have to be consistent. It is not a 6 months exam or a 1 year exam, right? It is a 5.5 year exam. आप जो पूरा सीखा होगा 5.5 years में, वो लास्ट के 3.5 hours में आप कैसे परफॉर्म करते हो उस पर डिपेंड। ठीक है। गिव योर टर्म्स, सेंड अप प्रॉफ, फोकसिंग ऑन द टॉपिक्स दैट आर प्रीवियसली आस्क्ड। बस उसको पढ़ के जाना और आपने अपने प्रॉफ दे देने हैं। Do not get overwhelmed. Take a break whenever needed, right? Take part in co-curriculars, skit में पार्ट लो, फ्रेशर्स में पार्ट लो, कल्चरल में पार्ट लो, स्पोर्ट्स इवेंट्स में पार्ट लो। सिर्फ पढ़ाई पे फोकस ना करो, राइट। मेंटल हेल्थ शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। अब जब आपके प्रॉफ हो गए और आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट होनी, बीच में 1 डेढ़ महीना होता है, उसमें आप अपने बैकलॉग्स कंप्लीट करो, सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के। ठीक है। इंटर्नशिप में आप आपको क्या करना है, आपके पास पूरे अपने नोट्स हैं, ठीक है। आपको उसको एक फर्स्ट रीड देनी है, नोट्स को जो आपने बनाए हैं, या रिवीजन नोट्स जो आपके पास है, राइट। अब जब नोट्स आपने बनाए हैं, उसको आपने कंसाइज करना स्टार्ट कर देना है। फालतू की चीजें हटा देनी है। मैकेनिज्म आपने अच्छे से पढ़े हैं, कंसेप्ट आपने पढ़े हैं, कौन सी चीज क्यों होती है वो आपको अब बाय हार्ट याद होनी चाहिए। शॉर्ट कर देना हर चीज को, राइट। Divide the internship into heavy subject focused and light subject focused. For example, revise your medicine and surgery in short postings of derma psychiatry, Ayush anesthesia, and vice versa. मतलब short posting में आप medicine surgery पढ़ो। 80% focus on MCQs and PYQs in long postings, and 80% focus on concising your notes in short postings. Get rid of explanations, focus on the buzzword clinical features. क्लिनिकल फीचर्स पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब स्पेसिफिक्स पूछ रहे हैं, किसी एक डिजीज का ये है, किसी एक डिजीज का ये है, तो क्लिनिकल फीचर्स आपके फोकस पे होने चाहिए। दूसरी स्ट्रेटेजी आप क्या कर सकते हो, रिवीजन नोट्स मंगा लो, पीडीएफ या हार्ड कॉपी, एंड एड ऑन टू इट, जस्ट बिल्ड अपॉन दैट, राइट। एनीथिंग दैट यू फील इज मिसिंग, प्रीवियस टॉपिक में है पर रिवीजन नोट्स में नहीं है, ऐड करो। क्लासिफिकेशन बेस्ड, क्राइटेरिया बेस्ड, या कोई भी वॉलेटाइल स्टफ जो आपको लगता है, या कोई चीज आप जो बार बार गलत कर रहे हो, वो उसमें ऐड करो। ठीक है। Get your PYQs done in the first 4 to 5 months into internship. You'll get the idea where to focus more on, right? अब आपने अपने PYQs जो है वो 2 से 3 बार पढ़ने हैं। रट्टा लगाओ, एक्सप्लेनेशन पढ़ो, कंसेप्ट बनाओ, बस
PYQs आपको आपके टिप्स पे होने चाहिए। एक बार आपने पूरे 240 मॉड्यूल्स कर ली, एक बार दोबारा करनी पड़ेगी। आई वुड सजेस्ट रीड फर्स्ट एड। फर्स्ट एड ने मेरे को बड़े हेल्प किया है क्योंकि इसमें इंटीग्रेटेड है सब कुछ, राइट? For specific subjects like micro, biochem, general patho, psychiatry and integrated systems. Read it like a novel. सिर्फ 1 घंटा दो रात को, ठीक है? आपके 60 to 70 days में फर्स्ट रीड हो जाएगी। सेकेंड रीड will take just 30 days. Add PYQs or missing information on the book itself. In the next video, I'll show you how to annotate first read, right? अब GT आपने कब देना है? इंटर्नशिप में give GT twice a month for the first 8 months and then 4 times per month in the last 4 months. Solve custom modules daily in the last 6 months of internship. Anywhere you get time in between, what duty है, इतना मतलब फ्री टाइम है थोड़ा आपके पास, कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करो। आपने ब्लड बैंक के गए हो आप कलेक्शन के लिए, राइट? तो बीच में आपके पास टाइम आ गया थोड़ा सा, कस्टम मॉड्यूल्स 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन, वहां बैठे हो आप, कहीं भी आप सॉल्व करते रहो बस। इफ पॉसिबल ट्राई टू डू इट विद स्टॉप वॉच, या घड़ी पे भी देख सकते हो आप। 50 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स, स्पीड आपको इंप्रूव करनी है अपनी। एलिमिनेट मैरो बायस, यूज फ्री जीटी फ्रॉम ऑल द प्लेटफॉर्म्स। After your ward duty, give 3 to 4 hours daily on your 24-hour duty. Solve question banks of important topics if you get time in between, right? On day off, try to study 5 to 6 hours after sweet sleep, of course. Sleep में कोई compromise नहीं होना चाहिए. Be consistent, plan your revision cycles. Concise करते जाओ notes को, revision cycles plan करते जाओ। इतने दिन में मुझे इतना पढ़ना है, anatomy को मुझे 6 दिन देने हैं, सर्जरी को मुझे थोड़ा ज्यादा दिन देने हैं, 15 दिन देने हैं फर्स्ट एड के लिए, मेडिसिन को थोड़ा और ज्यादा दिन देने हैं, फिर कम करते जाओ ड्यूरेशन, राइट? Focus on the concise notes you have already prepared and add PYQs. Add first aid in the mix and revise this material for the last 3 to 4 months twice or thrice. In the last 10 to 15 days, लोग कहते हैं कि लास्ट 10 डेज पे या 15 डेज पे आप ऑल 19 सब्जेक्ट्स रिव्यू, वो सब बकवास है। इतना कोई नहीं कर सकता। लास्ट 15 डेज पे आपको सिर्फ अपने जो बॉटम के 5 to 6 सब्जेक्ट्स में जहां वीक हो वो फोकस करना है। गिव द मेन एग्जाम लाइक a duty. And in the end, I just want to say you'll all have your ups and downs. Just keep going. And I just want to share this screenshot. This is from 6th of January this year. I just messaged myself. See, you know, बहुत टाइम आएंगे, you'll feel like just quitting. But आपको बस चलते रहना, अपने लिए चलो, फैमिली के लिए बस चलते रहना. So I just want to say keep going and keep studying. All the best. Bye bye.